हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच। सही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेल वाले ने अपने साथ नाम इंडियन नहीं लगाया, इसने लगा लिया। एक्ट कब फोर्स में आया था? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर ये कर चुके। याद आया? पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ कि ना? ये पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके थे। डेफिनेशन ने हमें फंसा दिया था सर। आपने खत्म ही नहीं की, इतने दिन लगा दिए डेफिनेशन पे। ये सर नो, पूरा लेक्चर लग गया था डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते। वो चीजें अब आगे लिखी हुई पाई जाएंगी। अब एक और चीज, क्या माइनर को लेकर, माइनर को गोद में उठाया, पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने चले गए? क्या पॉसिबल है? जब नई फर्म बन रही है तब माइनर को बुलाकर, माइनर को मिलाकर फर्म नहीं बनाई जा सकती। लेकिन बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की। पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है? यस, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सही है। उसके बाद यार ये फर्म रजिस्ट्रेशन करवाने का फंडा पंगा कुछ पता है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ ना, तो ही तो यार मुंडी हिलाया करो। वेलकम टू अवर। ऐसा बच्चे, तुमने पार्टनरशिप फर्म बनाई, ए ने, बी ने। क्या बनाई बेटा? पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स। इकट्ठे घूम रहे हैं तो कौन घूम रही है? फर्म। सही है। इन दोनों ने आपस में जो एग्रीमेंट किया उसको इन्होंने कहां पर लिखा होगा मेरे लाल? कहां लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड। सही है। ए और बी ने जो आपस में डिस्कस कर, उसको कहां लिखेंगे? पार्टनरशिप। ए और बी ने थर्ड पार्टीज के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करने, क्या वो बातें भी पार्टनरशिप डीड में होंगी? नो, नॉट एट ऑल। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किससे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? थर्ड। तो पहले तो ये समझो, जो ये डीड नाम का डॉक्यूमेंट है बेसिक सा, ये किसके राइट्स और लायबिलिटीज को गवर्न करता है? सिर्फ और सिर्फ किसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज? किसकी? सिर्फ पार्टनर्स की सर, किसी और की नहीं। मैं कहूं ए और बी पार्टनर्स हैं, एक्स की कहानी भी डीड में लिख दी जाएगी? नो सर, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं। उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ रहेगा सर। उसके लिए ए और बी को एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो काम पार्टनरशिप डीड से पॉसिबल नहीं, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं। डन। आगे खेले। अच्छा सर, क्या ये फर्म को रजिस्टर करवाने का चक्कर क्या होता है? ऐसा होता है बच्चे, या तो ए और बी ने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी या इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी सर। ये कहते हैं हमको पार्टनरशिप डीड नहीं बनानी है। समझ पा रहे हो? पहला केस डीड नहीं बनाई, दूसरे में बना ली। किसको गवर्न कर रही है पार्टनरशिप डीड? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। थर्ड पार्टीज के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है सर। चलिए, उसके बाद क्या हुआ बेटा? नो डीड। अगला केस कौन सा था? नो डीड। सर होगा क्या? कल को इनके बीच डीड है नहीं है? ध्यान दीजिएगा जरा। अगर तो डीड नहीं है तो इनको गवर्न करेगा राइट्स और लायबिलिटीज को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1942। शुक्र, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर सर इनके बीच डीड है, हाउ राइट्स एंड लायबिलिटीज विल बी गवर्नड? बोलो बोलो बोलो। अगर डीड है तो कैसे गवर्न होंगी बेटा? बाय डीड। यस और नो? कैसे? सिंपल है यार, इसमें थोड़ा कोई लॉजिक है। बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। तुमने या तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका क्या नाम दिया तुमने? डीड। पार्टनरशिप डीड पता है कुछ कि नहीं? स्टैम्प पेपर उठाया, स्टैम्प पेपर पता है? तो शेयरों वाला पेपर जो घर पे पड़ा होता है एक, घर में जिसके लिए झगड़े होते हैं, हाँ कि ना? वो शेयरों वाला पेपर, ऐसा एक खाली पेपर उठाया,
उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी, मैं ये वो सपुत्र को पुत्र जो भी तुमने लिखा, सन ऑफ दिस, वाइफ ऑफ दिस, हस्बैंड ऑफ दिस, जो भी लिखा डिटेल लिख के ये बातें जी, और बी के बीच ये तय, ये इतनी कैपिटल लेके आया, ये वो लेके आया, वो सब कुछ। अब बेटा या तो तुमने डीड बनाई या नहीं बनाई। अगर डीड नहीं बनाई, तुम्हारे राइट्स और लायबिलिटीज कैसे गवर्न हुए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उठाया, कल को झगड़ा हुआ किसके बीच? पार्टनर के बीच। एग्जांपल के लिए तुम प्लस 2 में करते थे बेटा, सर ए कह रहा है मैं तो काम कर रहा हूँ दिन रात, मेरे को सैलरी दो, बी कह रहा मैं नहीं दे रहा, कह रहा आजा, फिर उसने उसे पकड़ लिया। अब भाई साहब कैसे फैसला होगा? इंडियन पार्टनरशिप है, कहता बेटा अगर डीड नहीं है सैलरी भी नहीं। समझ आया? किसकी लड़ाई? सिर्फ पार्टनर्स की। कौन गवर्न कर रहा है? डीड। डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनर। लेकिन सर डीड में क्या इतनी बातें लिखी होंगी? जरूरी नहीं है, हो सकता है डीड में थोड़ी बातें हो सकता है ज्यादा हो। डीड प्लस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्यों लिखा सर? ये क्यों आएगा? हाँ, फॉर मैटर्स नॉट कवर्ड बाय डीड, फॉर मैटर्स नॉट कवर्ड बाय डीड। जो मैटर किसने कवर नहीं किए? डीड ने, वो किसने कवर कर दिए? समझ पा रहे हो? 10 बातों पे मैंने डीड लिख दी, बाकी की 10 बातों के अलावा जितनी बातें कैसे डिसाइड हो रही? पार्टनरशिप। आसान था? किसी को इसमें कोई डाउट? अब बारी आती है थर्ड पार्टीज। इसकी बारी आती है थर्ड पार्टीज। उसके बाद केसेस कर लेते हैं। क्या सर? पहला केस तुम्हारे पास डीड थी ही नहीं, दूसरा केस तुम्हारे पास डीड थी, इसमें भी आगे 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। क्या सर? दिस डीड इज रजिस्टर्ड, दिस डीड इज रजिस्टर्ड, और दिस डीड इज, हाँ ये तो हम बोल सकते हैं सर। ये रजिस्टर नॉन रजिस्टर किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी, लानती हो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक, जैसे मैं पंजाब की बात करूं, चंडीगढ़ में ऑफिस है, सेक्टर 17, वो पीछे को जाकर ऊपर चढ़ के उस वहां पे आप जाके अपनी डीड सबमिट करवा देते हो। ये लो जी, यहाँ पटियाला में, यहाँ लुधियाना में, कहीं भी क्या बनी हुई है? एक पार्टनरशिप फर्म। ये उसके पार्टनर है, ये उनकी डिटेल है, ये उनका बिजनेस है, ये उनके ऑफिस का एड्रेस है, ये पार्टनर की डिटेल और कैपिटल, ये वो जो भी है सारी बातें डीड में दी। तो वो उस डीड को अपने पास संभाल के रख लेता है। और कहाँ एंट्री कर देगा? कहाँ एंट्री कर देगा बेटा? रजिस्टर ऑफ फर्म्स। किसमें एंट्री कर देगा? रजिस्टर ऑफ फर्म्स। सही है? लॉजिक समझ आ रहा है? या तो तुमने डीड रजिस्टर करवाई या नहीं कर। 3 केसेस हैं। पहला, डीड बनवाई नहीं सर, मुंह जबानी काम चल रहा है। दूसरा, डीड बनवा ली लेकिन हमने कौन सा खर्चा नहीं किया? फर्म्स वाला, रजिस्टर ऑफ फर्म्स वाला, उसके पास सबमिट नहीं करवाई, उसकी फीस पे नहीं की। 3 केसेस याद रहेंगे। अब इस केस में सर थर्ड पार्टीज और फर्म की लड़ाई हुई, फर्म वर्सेस थर्ड पार्टीज। फर्म के कौन कौन से केसेस हैं बेटा याद है? केस ए कौन सा? नो डीड। केस बी, डीड प्लस नो रजिस्ट्रेशन। केस सी, सही है? क्या होगा सर? सर थर्ड पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारी ये फर्म रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारी डीड है, सर हमारी डीड नहीं है। तुमने थर्ड पार्टी से पैसा लिया था, तुम्हारी चाहे डीड नहीं है चाहे है, चाहे कोई भी केस है सर, थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी कैन रिकवर ऑब्लिक स्यू। थर्ड पार्टी के राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? सर ए केस में यहां पर क्या होगा? अगर डीड नहीं है क्या हम थर्ड पार्टी को स्यू कर पाएंगे? नो, यू कैन नॉट स्यू। सर अगर डीड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, यू कैन नॉट स्यू। यू कैन,
बट फॉर नॉट अ सम एक्सीडिंग ₹100। ये होता क्या 100 रुपया? पुराने जमाने का एक्ट बने हुए, हमने मॉडिफिकेशन भी नहीं की, जरूरत ही नहीं है कि इस गरीब अमाउंट को बढ़ाने की। सही है, 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकते। यू कैन स्यू, यस, याद रहेगा। सेकंड केस में थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती जनरली, सॉरी, फर्म थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती। लेकिन अगर सम जो आपने लेना है वो 100 रुपया या उससे कम है, फिर कर लो। बच्चों को हंसी आ रही है, 100 रुपए के लिए कोर्ट में जाएंगे? एक्चुअली अमाउंट बहुत पहले की निर्धारित है ना, अमाउंट बहुत पहले की निर्धारित है, तब से चला आ रहा है सिस्टम जिंदगी का इनकी, इसको एक्सटेंड भी नहीं किया। सही है, कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा? पक्का? आसान है जी सर। खेले आगे। ये भी क्लियर है? बच्चे जब पढ़ते हैं ना, इन दोनों चीजों को मिक्स कर जा। डीड है नहीं है अलग केस है, किसका? पार्टनर के आपस के राइट्स का। थर्ड पार्टीज का सर अलग केस। समझ पाए? पार्टनर के आपस के राइट्स गवर्न किए जाते हैं डीड के द्वारा, उससे थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? ये दोनों लॉजिक्स याद रहेंगे। राइट बिटवीन पार्टीज, दैट इज द पार्टनर्स, और दूसरा राइट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टीज। आइए खेलना शुरू करें। X 19 साल का, Y 18 साल का और Z 17 साल का, क्या तीनों मिलकर फर्म बना सकते हैं? यस सर, नो? बच्चों के दिमाग में पता क्या गरीबी आती है? X और Y को उठा लो, तो यार X और Y फर्म बनाएंगे ना, XYZ बना सकते हैं? जो पूछा उसका आंसर दे दे मेरे लाल। नो सर, Z can only be admitted to the benefits with the consent of all other। असेंशियल एलिमेंट कम से कम कितने लोग खेलते हुए पाए जाएं? 2। माइनर को लेकर फर्म नहीं बनाएंगे। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? इंप्लाइड, एक्सप्रेस, रिटर्न हो सकता है और ओरल हो सकता है। कॉर्नरशिप या चैरिटी भी नहीं चलेगी, हाँ कि ना? उसके बाद सर म्यूचुअल एजेंसी, पता है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कम है, हमने ज्यादा कर रखी है, मेन नोट्स में पढ़ी है, हाँ या ना? नेक्स्ट, जो भी प्रॉफिट शेयर करता है जरूरी नहीं है वो क्या है? पार्टनर। आ गया जी पॉइंट। मैनेजर को प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, क्या है वो? हमारा एम्प्लॉय। क्या पार्टनर है? नो सर। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। कौन एजेंट है बेटा? एजेंट कौन है? पार्टनर। प्रिंसिपल भी कौन है? पार्टनर। किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है एजेंट, जिसके लिए काम किया जा रहा है वो प्रिंसिपल। मैक्सिमम लिमिट किसने बताई थी बेटा? 464 ने। कितनी बताई मैक्सिमम? कितनी हो? शैल नॉट हैव मोर देन 100। और रूल्स ने कितनी बता दी? 50। हम कितनी मानेंगे? 50। रूल 10 में, ठीक। अदरवाइज इसको हम क्या नाम देंगे? इलीगल एसोसिएशन। अब एक और चीज का ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं गया है लेकिन आने के चांसेस हैं। क्या? जल्दी से। मान लो तुम्हारी फर्म के 50 मेंबर है। कितने मेंबर है? 50। क्या तुम्हारी फर्म वैलिड है? आवाज बेटा। तुम्हारी फर्म के 51 मेंबर वैलिड है। क्या बन जाएगी? कंपनी नहीं बनी मेरे लाल, क्या बन गई है? इलीगल है। सर कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे पता लगा मैंने इस 51वें मेंबर को निकाल दिया। सही है। अब कितने हो गए बेटा? अब लीगल है ना? वंस लीगल ऑलवेज लीगल। ये ऐसा काला धब्बा है जो तुम्हारे माथे से नहीं उतरेगा। तो अमिताभ बच्चन कहता है ना, मेरी बाजू पर लिख दिया गया था, पता नहीं माथे पर, मेरा बाप चोर है।
याद आया? सेम इलीगल। एक बार लिख दिया भाई साहब, परमानेंट टैटू है, उतरेगा नहीं। मतलब क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी। जब 50 से बढ़ाने हैं, ऑटोमेटिकली कंपनी नहीं बन जाएगी। कंपनी बनाने के लिए कागज सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रार का मैसेज नहीं आएगा, हाँ जी हमने आप लोगों 50+ लोग घूम रहे थे जी, इकट्ठे बिजनेस कर रहे हो, हमें पता लगा, ये लो ये आपका कंपनी का नंबर है। अबे ऐसा थोड़ी चल रहा है, कागज सबमिट करवाने पड़ेंगे। ये लिख लिया, वंस इलीगल ऑलवेज इलीगल। कहाँ लिखा? इलीगल एसोसिएशन के साथ लिख लो या साइड पे लिख लो। एचयूएफ के ऊपर ये लिमिट नहीं लगेगी सर। एचयूएफ में 50 से ज्यादा बंदे होते हैं। हाँ, यस 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 सर, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैंने लाइव देखी। मैं सिस्टर वाज इन आईआईटी भाई, उनका एक फ्रेंड है बंगाल में, उन्होंने बताया मेरे को, कह रही फैमिली में 150-200 मेंबर है। बच्चों के दिमाग में डायलॉग आता है वो मूवी का, चुप चुप के, तो इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? याद आया? और सर रियलिटी में एग्जिस्ट करती है ऐसी फैमिलीज। हाँ, पुराने जमाने से चली आ रही है सर। बड़ा सा महल टाइप घर है, लोग रहते हैं, 1-2 कमरे इसके हैं, 2 कमरे उसके हैं, चल चल चलता जा रहा है। आर इन एग्जिस्टेंस, यस, इट इज कॉल्ड एचयूएफ। एचयूएफ बिजनेस कर रही है, कि उस पर ये प्रोविजन लगेगी ना? इस पर नहीं लगेगी। कौन से सेक्शन की बातें चल रही हैं ये? 464 किसका? कंपनी। अच्छा सर, यानी एचयूएफ में मेरे 200 मेंबर है, तब भी मैं काम चला लूं? हाँ बेटा, करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार तुमने सुना होगा एचयूएफ में तो वो मैसेज आऊंगा बधाई हो। हाँ बेटा, एचयूएफ का मेंबर बढ़ गया। हाँ कि ना? अ मेंबर गेट्स द राइट बाय बर्थ। सोचने का तरीका है, तुम किताबी तरीके से सोच रहे हो, मैं थोड़ा इनोवेटिव सोच रहा हूँ, नथिंग एल्स। मैसेज आया ना हॉस्पिटल से, वहां अब बच्चा, बड़े वाले अंकल, बड़े वाले पापा जो भी घर पे हैं, वो कह रहे हैं क्या? बधाई हो, एचयूएफ में एक और मेंबर आ गया। हाँ कि ना? अ मेंबर गेट्स द राइट बाय बर्थ। अब सर, ये हमने लोगों ने ना रूल को तोड़ने का नया तरीका बना लिया। एक बच्चा गिर गया बेटा, ठीक, सब बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, एचयूएफ 1 में थे 20 मेंबर, एचयूएफ 2 में है 30 मेंबर। वैलिड है इनकी पार्टनरशिप? चलो, इसके 30 मेंबर, इसके 50 मेंबर, वैलिड है? एचयूएफ है तो वैलिड है? गलत। इन दोनों में क्या कहलाएगा ये रिश्ता? पार्टनरशिप। ये वाला केस वैलिड, ये वाला वैलिड नहीं। क्लियर है? ये वाला वैलिड नहीं, ध्यान रहेगा, भूल जाओगे इसको। हाँ, क्यों किया बेटा? ये वैलिड नहीं। अकेली एचयूएफ है, चाहे 200 मेंबर है, 500 है, हमें कोई दिक्कत? दोनों जुड़ गए, दिक्कत है मुझे, अपने को ऑब्जेक्शन है सर। अगला केस, एचयूएफ की ना काउंटिंग हो रही थी, कह रहा कितने मेंबर आ जाओ, हाँ जी श्यामलाल जी, रामलाल जी, गोपाल जी, शंभू जी। ए मुनिया किधर घूम रही है? काउंटिंग हो रही है, मेरे को बोला मेरे को काउंटिंग करवानी है। अब मुन्ना गया, मेरी भी काउंटिंग कर लो अबे निकाल लो इसको, काउंटिंग में नहीं लेना। किसको? मुन्ना मुनिया को काउंटिंग में नहीं ले। किसकी? पार्टनरशिप। ठीक, एचएफ की तो काउंटिंग मैटर ही नहीं कर रही, क्यों सोच रहे हो? एचएफ की काउंटिंग मैटर ही नहीं करनी, किसकी काउंटिंग में नहीं लेना? पार्टनरशिप। ठीक है, याद रहेगा। 30 + 50 इज इक्वल टू 80। रूल अप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगी ये? इलीगल एसोसिएशन। यहां पे एक नोट आ जाएगा कि 50 की लिमिट में एचयूएफ में माइनर काउंटिंग में नहीं आएंगे। याद रहेगा? मुन्ना और मुनिया घूम रहे हैं, कह रहे हमारी भी काउंटिंग कर दो, करेंगे इनकी काउंटिंग? नो सर। डाउट? एडमिट ऐसे थोड़ी हो रहे यार, बाय बर्थ जितने मर्जी आते रहे। हाँ 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 हाँ। लूप होल्स।
एचयूएफ में नहीं सर, पार्टनरशिप। एचयूएफ की पार्टनरशिप हो रही है ना, उसमें चुन्नू मुन्नू को निकाल दो। कह रहे हमें पता लगा हमारा दूसरी एचयूएफ के साथ मिलन होने जा रहा है, हमें भी कंसीडर करो। कह रहे चल अंदर बैठ। नेचर ऑफ फर्म, नेचर ऑफ फर्म मतलब बहुत भोली है, चालाक है, नहीं, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। नो नो नो, फर्म खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है नहीं कर सकती, किसके थ्रू एंटर करती है? पार्टनर्स के थ्रू। जैसे कि दो फर्म मिलके नई फर्म बना सकती है ना, उनके पार्टनर्स के सहारे बनाई जा सकती है। एग्जांपल के लिए ए बी सी, उधर से लास्ट में से कौन आया? एक्स वाई जेड। ये अक्षरों ने सोचा चलो मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाते। पहली फर्म पार्टनरशिप फर्म ए बी सी, दूसरी फर्म एक्स वाई जेड। ए बी सी एक्स वाई जेड नाम की इकट्ठी फर्म बन सकती है? नो। लेकिन ए बी सी ने बोला भाई ए भरोसेमंद है, एक्स वाई जेड ने बोला जेड भरोसेमंद है। इन दोनों को फर्म के बिहाफ पर बिठाकर ए जेड नाम की फर्म बना दी, वैलिड है? यस। ए को जितना प्रॉफिट मिलेगा है किसका? वो ए बी सी का। जेड को जितना प्रॉफिट मिलेगा किसका? एक्स वाई जेड। क्या ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है? ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रू टेस्ट बेटा कौन सा था? म्यूचुअल एजेंसी। कौन सा एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस। सही है, कौन सा एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस। ये मैं करवा चुका हूं, तो बस आगे चले इसको छोड़कर। हर पार्टनर एजेंट है एक दूसरे का, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है। प्रॉफिट्स कौन सा एविडेंस है? सिर्फ प्राइमा फेसी, कंक्लूसिव नहीं है। प्रॉफिट्स की एग्जांपल तुमने अभी कौन सी पढ़ी थी? मैनेजर वाली, को ऑनर वाली। केसेस जब पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, पहला ज्वाइंट ऑनर्स, को ऑनर्स, सही है। नेक्स्ट लेंडर, फर्म को किसी ने पैसे दिए और प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा दे रहे, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन हम उसके द्वारा किए हुए कामों से या वो हमारे किए हुए कामों से बाउंड नहीं। विडो और चाइल्ड, समझते हो? विडो, ए चला गया तो मिसिस ए, सही है, हाँ कि ना? या फिर मिसिस ए चली गई तो ए, अगर वो पार्टनर थी। चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्ट, उनको प्रॉफिट्स का शेयर दे रहे, लेकिन चाइल्ड के या विडो के किए हुए काम से हम बाउंड नहीं है। सर्वेंट और एजेंट जिसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं, बिजनेस या गुडविल में प्रॉफिट्स के शेयर दे रहे हैं, पता है? एग्जाम्पल पता तो है? यस सर बोला ना बेटा। एग्जाम्पल, वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच। अरे सिंपल है रे, पार्टनर चला गया, अपनी गुडविल जाते हुए बेच गया और बोला कि सर मेरे को 10 साल तक शेयर देते रहे ना प्रॉफिट्स का। तुमने बोला ठीक है सर, इसको 10 साल तक गुडविल वाले प्रॉफिट्स में से हम शेयर की पेमेंट करेंगे। प्रॉफिट्स में से हिस्सा ले रहे, आवाज मेरे ला गया सॉरी, क्या अभी भी वो पार्टनर है ना? रिटायर होके जा चुका, ठीक। मेंबर ऑफ एचयूएफ, बर्मिस्ट बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, पार्टनर नहीं है, इनका अलग एक्ट चलेगा, ठीक है जी। पार्टनर नहीं है, इनका अपना एक्ट की बातें इन पर अप्लाई हो जाएंगी। डन। को ऑनरशिप सभी को पता है, जो लोग प्रॉपर्टी ऑन करते हैं कैसे? ज्वाइंटली। क्या बोला जाता है उनको? को ऑनर। लेकिन इसमें म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग रहता है। एक्स और वाई ज्वाइंटली शेयर कर रहे हैं बिल्डिंग का रेंट, दे आर को ऑनर एंड नॉट पार्टनर। होटल खरीद रखा है और उसको पार्टनरशिप में किराए पर दे रखा है, हाँ कि ना? पार्टनरशिप नहीं, को ऑनरशिप है। एग्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी, किसका? को ऑनरशिप। पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट
हो भी सकता है, नहीं भी, लगाऊंगा लापा, होता है हमेशा, हमेशा होता है। डीड की बात है जो तुम्हारे दिमाग में घूमती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फर्क समझ रहे हो दोनों में? डीड हो भी सकती है, नहीं भी। पार्टनरशिप यहाँ पे लिख लो, ऑलवेज एग्रीमेंट, हमेशा एग्रीमेंट होगा ही होगा। बिजनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रॉफिट या लॉस की शेयरिंग, प्रॉफिट या लॉस हो भी सकता है, नहीं भी। एग्जाम्पल के लिए यार, को ऑनरशिप में प्रॉपर्टी पड़ी है, दो लोगों के पास पड़ी है, बस क्या हो गया? कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई लॉस आ रहा है? मैक्सिमम लिमिट है को ऑनर्स की? नो सर। को ऑनर सर, राइट टू क्लेम ऑन पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। लियन है, नहीं सर। अगर वो खर्चा करता है को ऑनरशिप में, समझ पा रहे हो, ए बी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ए ने खर्चा कर दिया, क्या वो प्रॉपर्टी पर लियन मार्क कर सकता है अपना पैसा रिकवर करने? पार्टनर्स में ऐसा राइट होता है, अगर आपने खर्चा किया तो आप गुड्स पर लियन मार्क कर सकते। ए गुड्स लेके आया फर्म के लिए, बी और सी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो ए लियन मार्क कर सकता है, यस। को ऑनरशिप अपना ट्रांसफर कर सकता है शेयर, किसको? स्ट्रेंजर को भी, बिना बाकियों से पूछे। एक जमीन थी सर 30 एकड़, 3 भाइयों के हिस्से आ रही थी, एक भाई ने अपने 10 एकड़ बेच दिए, क्या दूसरों से पूछने की जरूरत है? ना सर, इसकी मर्जी है, उसका शेयर है, जैसे मर्जी डी। पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं, ठीक है, उसमें आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर से पूछना पड़ेगा। एच मतलब फुल फॉर्म बोल देते हो हर बार, मीनिंग पता है तुम्हें? अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड, लीनियरली समझ रहे हो, एक ही वंशज, हाँ एक ही जनरेशन के। क्लियर है? गुप्ता जी की फैमिली में शर्मा जी का लौंडा गिना नहीं जा सकता एचयूएफ में। गेटिंग इट? सही कह रहा हूं मैं, हाँ कि ना? शर्मा जी की फैमिली में गुप्ता जी का लौंडा नहीं आएगा एचयूएफ में। गेटिंग इट? सेम वंशज हैं, फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर, मदर फादर, ऊपर वाले सेम है। ठीक, पेड़ समझते हो ना, कौन सा पेड़? उनकी जनरेशन का, बाहर पेड़ से लटकते हुए नहीं निकाले हमने। नेक्स्ट, एंड इंक्लूड देयर वाइव्स, किसकी वाइफ? उन वंशजों की, मेल मेंबर्स की। ये ए, अगली जनरेशन ए, अगली जनरेशन ए। ठीक, वो आंखें टेस्ट करवाने होते हैं ना, जाते हो आंखें टेस्ट करवाने, वो ऐसे लिखा होता है ए ए। वो भाई साहब लास्ट वाला तो बिल्कुल गायब कर देते, ये क्या है? ये वंशज है, समझ पा रहे हो? ये वंशज प्लस इनकी वाइफ्स, आगे इनके मुन्ना और मुनिया, जब तक मुनिया, जब तक शादी नहीं हुई, किसी और फैमिली ट्री में जुड़ गई तो मुनिया की शादी हो गई भाई बी की फैमिली में, अब ये बी की एचयूएफ में गिनी जाएगी। सिंपल है, हाँ के ना? बी और एज मुनिया, इनका अपना एचयूएफ चलेगा, डन। अब इनके एचयूएफ से इसको क्रॉस कर देंगे, सिंपल, यस और नो। कैसे जन्म होता है इसका? ऑपरेशन ऑफ लॉ। भाई बच्चा हुआ है तो लॉ से क्या मानता है? एचयूएफ का मेंबर मान रहा है, हाँ के ना? किसके लिए एग्रीमेंट होता है? चलो भाई छोटू का अंगूठा लगवा लो, तो पैदा उसका अंगूठा लगवाओ, किस पे? एचयूएफ के एग्रीमेंट पे। अबे चल निकल। 3 सक्सेसिव जनरेशन, उनको क्या बोला जाता है? कोपास्ट। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, समझते हो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? डाउट है क्या? बोलो बच्चे। ऐसा है, मैं बताता हूं। दादाजी, पापा, ये है इनका ट्री एचयूएफ का। दादाजी ने जो मेहनत से कमाई थी प्रॉपर्टी, वो पापा को पास की। दादाजी ने कमाए 100 करोड़, किसको पास कर दिए? ये 100 करोड़ पापा को।
पापा ने बेटा इसके 150 करोड़ बना दिए, या 150 और कमा लिए, मैंने प्लस लिख दिया तो 150 और कमा लिए। ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आगे से आगे चली आ रही है। ठीक, बच्चे 100 में तो हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, 150 में नहीं कर सकते। फैक्ट है, हाँ कि ना? पता है कि नहीं? बच्चे सेवा नहीं ना करते आजकल अपने माँ बाप की, सही है, होना भी चाहिए। सेवा नहीं करते, कल को उसके बाद ऊपर से केस फाइल कर देते हैं, सर कोर्ट के डिसीजन आए हैं, हमारी प्रॉपर्टी है जी ये 150 करोड़। अबे निकल, घर वालों को तो पूछ रहा, घर वाले कह रहे ना जी हम तो चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करेंगे। कर सकते हैं, यस, उनकी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रॉपर्टी। ये 100 करोड़ ये पुत्र को देना पड़े, वो हिस्से हो जाते हैं यार, उसको छोड़ो तुम, वो हिस्से हो जाएंगे। क्लियर है? बराबर बढ़ जाएगा जितने बच्चे होंगे, डिपेंड करता है, 2 है 50-50 आ गया, 10 है 10-10 आ गया। ठीक है, 150 करोड़ क्लियर है ना? इसमें कोई शक? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्लियर है? इस पर वैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू बताया, हमारे सिलेबस का ज्यादा पार्ट है नहीं है इस पर। आ गया, को पार्सर की कोई मैक्सिमम लिमिट है बेटा? यस, नो, नहीं है। क्यों है भाई? बोला तो है, कल तो फैमिली बड़ी है जी, इधर उधर चलती जा रही, चलने तो जनरेशन है चलती जा रही। अरे सिंपल तो है, देखो 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 कैसे बड़ी होएगी जनरेशन। ए बी सी डी ई एफ, पहले जमाने में 15 तो सर ब्रदर सिस्टर है, चलो ब्रदर लगा लो, 15 ब्रदर है, इनके आगे उनके आगे इतने सारे, हाँ हैं, मैंने एग्जांपल दिया भाई अभी। ठीक है, और वेले सी यार जनरेशन बढ़ी जा रही है, उनकी करेंगे, सिंपल है। आओ, कहता 2 स्कूल हैं किसके? हिंदू लॉ के, तुम्हारे स्कूल की बात नहीं कर रहा, किसके? हिंदू लॉ के, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा कहाँ अप्लाई हो रहा है? वेस्ट बंगाल और असम में, मिताक्षरा बाकी बच्चा। ठीक है, यस और नो? नाउ हिस्सा कब मिलेगा बेटे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? डेथ पर। किसकी डेथ पर? उसकी डेथ पर, फादर की। बेटा मरने के बाद थोड़ा कुछ मिलता है, लिखते हुए तुम लोग यही लिखते हो, बताने का कारण, ही विल गेट द शेयर आफ्टर हिज डेथ। अरे क्या कार्ड अनर्थ कर डाला बेटा तूने लिखते हुए। कभी सोचो छोटे होते जर्नल एंट्रीज लिखते थे, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश, सर पता नहीं लगा, लॉजिक देखना जरा, तुम सेल कर रहे हो और तुम्हारा खर्चा होगा और तुम्हारा कैश जा रहा है बंदूक के दम पे हुई है सेल, फिर और क्या है, कोई तुमसे गुड्स भी लेगा और तुम्हारा कैश भी ले गया। गेटिंग इट? किसकी डेथ पर शेयर मिलेगा? फादर की डेथ पर, जो दादाजी की प्रॉपर्टी है वो पोते को मिल जाए। मिताक्षरा में सर जन्म के साथ, जन्म के साथ कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली, जैसे मोस्टली मूवीज में देखते हैं बड़े पापा। गेटिंग इट? एंड हिज लायबिलिटीज, को पार्टनर की लायबिलिटी कहां तक? शेयर जितना उसको मिलना है। ठीक, उसके बाद बेटा आया कल, यहां से स्टार्ट करेंगे चेहरे पर स्माइल के साथ। थैंक यू ऑल, गुड बाय।